हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है हमारा इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियां। मींस इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज यूनिट क्या क्या है हमारी कंप्यूटर के अंदर, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनपुट में कौन कौन से डिवाइसेज आते हैं, आउटपुट में कौन कौन से डिवाइसेज आते हैं, उनके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है, मतलब क्या क्या कार्य करता है वो सारी चीजें हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। इनपुट एंड आउटपुट युक्तियां कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क बनाने के साधन है, जबकि संगणन युक्तियां डाटा, सूचना आदि के भंडारण का कार्य करती है। इनपुट आउटपुट क्या करता है? इनपुट और आउटपुट आपको और यूजर मीन्स यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो भी संबंध बनता है वो बनाने का कार्य कौन करता है? इनपुट और आउटपुट करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को कोई भी इनपुट देना है तो मैं कीबोर्ड के द्वारा टाइप करता हूं तो वो मेरा इनपुट इसके अंदर जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर के द्वारा जो भी आपका आउटपुट आता है, मीन्स जो भी प्रोसेस होकर आपको जो देना होता है, जो प्रोसेस आपके सामने रिजल्ट आता है उसका, वो किसके ऊपर आता है? वो मॉनिटर के ऊपर आता है। तो वो क्या होती है? वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो आपको प्राप्त किससे होता है? वो आउटपुट डिवाइसेस से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि इनपुट और आउटपुट क्या करता है? कम्युनिकेशन का वर्क करता है यूजर और कंप्यूटर के मध्य में। दूसरा, जो स्टोरेज यूनिट है वो क्या करती है? वो डेटा को स्टोर करने का कार्य करती है। आपने जो भी कार्य किया है उसको स्टोर करने का कार्य करती है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं संग्रहण युक्तियां। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या फंक्शन है उनकी, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देखिए, कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्राम तत्कालिक भविष्य के उपयोग हेतु संग्रहित करके रखे जाते हैं। जिन माध्यमों से इन्हें संग्रहित किया जाता है उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है प्राथमिक संग्रहण माध्यम मीन्स प्राइमरी स्टोरेज मीडिया, और दूसरा होता है द्वितीयक संग्रहण माध्यम जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। मतलब यहाँ पर संग्रहण की भी क्या है? दो युक्ति है। एक तो पहला कौन सा है? एक है आपका प्राइमरी स्टोरेज मीडियम है, दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। अब यहाँ पे प्राथमिक संग्रहण माध्यम में डेटा और प्रोग्राम केवल तात्कालिक रूप से संग्रहित किए जा सकते हैं। मीन्स तात्कालिक मीन्स इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंट आप उसको सेव कर सकते हैं और इंस्टेंट टाइम के लिए ही। कंप्यूटर की मेमोरी प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है, जिसका अध्ययन हम पूर्व अध्याय में कर चुके हैं। द्वितीयक संग्रहण माध्यम के अंतर्गत वे युक्तियां सम्मिलित की जाती है जिनमें डेटा, प्रोग्राम, प्रक्रिया परिणामों को तात्कालिक तथा भविष्य में बार बार उपयोग हेतु स्थायी रूप से संग्रहित कर सुरक्षित रखे जाते हैं। यहाँ हम ऐसी ही कुछ प्रमुख युक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी युक्तियां उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपने काफी सुना होगा, काफी बार उसको यूज भी किया होगा, उसको देखा भी होगा, ठीक है। आज के टाइम के अंदर आपको फ्लॉपी डिस्क बहुत कम देखने को मिलती है। आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, मतलब आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में वो यूजेबल नहीं है। कौन? फ्लॉपी डिस्क। लेकिन इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क है क्या, कैसे कार्य करती है, उसकी बनावट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ देखिए। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक किसका होता है? माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। एक वर्ताकार चकती होती है जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड मीन्स चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। इसकी दोनों सतह पर भी हार्ड डिस्क के समान सकेंद्रीय टैग मीन्स आपके यहाँ पे ट्रैक्स बने होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपको वहां पर डेटा को संग्रहण करने के लिए यूज किए जाते हैं। और क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर में संग्रहित होता है। फ्लॉपी डिस्क की सुरक्षा हेतु इसे प्लास्टिक के आवरण में रखा जाता है जो इसे खरोच आदि से बचाता है। इसके आवरण में एक भाग खुला होता है जिससे रीड एंड राइट हेड डाटा को डिस्क पर संग्रहित या प्राप्त कर सकते हैं। इस खुले भाग को एक्सेस विंडो मीन्स एक्सेस विंडो कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में एक छिद्र होता है जिन्हें इंडेक्स होल, जिसे क्या बोला गया है? इंडेक्स होल बोला गया है। इंडेक्स होल जब भी फोटो सेंसर के नीचे आता है तो इसका अर्थ होता है कि रीड राइट हेड अब वर्तमान ट्रैक के प्रथम सेक्टर पर स्थित हो गया है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर इसका पूरा का पूरा आपको क्या बता दिया है? पूरा का पूरा इसकी वर्किंग भी बता दी है, साथ में इसकी जो बनावट है वो भी बता दी है। बनावट के रूप में मैं बता देता हूँ कि फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है। यहाँ देखिए, फ्लॉपी डिस्क आपकी होती है वर्ताकार, ठीक है ना। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, मतलब आपकी गोल होती है। लेकिन आपने कई बार जो फ्लॉपी डिस्क देखी होगी वो कैसी होगी? वो आयताकार होती है। आयताकार क्यों होती है? क्योंकि वो जो आयताकार बॉक्स है उसके अंदर उस फ्लॉपी डिस्क को सेव रखा गया है ताकि आप जो बाहर का आवरण है, जैसे कि जो बाहर का जो वातावरण है, उससे उसको बचाया जा सके। ओके, यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिखा रखा है। फ्लॉपी के एक और कुछ भाग कटा हुआ होता है जिससे राइट प्रोटेक्ट नोच मीन्स राइट प्रोटेक्ट नोच कहते हैं। इसका उपयोग डिस्क पर डेटा को राइट या संग्रहण से बचाने में किया जाता है। यह जब नोच खुला होता है तो हम डेटा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, किंतु जब किसी स्टिकर या टैब से बंद कर दिया जाता है तो डिस्क पर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको क्या बता रखा है?
फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूरी बनावट बता रखी है कि फ्लॉपी डिस्क दिखती कैसी है, फ्लॉपी डिस्क का कार्य क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको फ्लॉपी डिस्क बता रहा हूँ। ये देखिए, ये दोनों जो फोटो है वो किसकी है, फ्लॉपी डिस्क की है। फ्लॉपी डिस्क का एक आगे का भाग दिखाया है, एक पीछे का भाग दिखाया है। ये आगे के भाग में आपको दिखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, एक पूरा आयताकार बॉक्स होता है। इस ऊपर यहाँ पर क्या होती है, एक मेटल का प्रोटेक्टर लगा होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप राइट या लेफ्ट मूव कर सकते हैं। इसके मध्य में आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, इस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, आपका एक होल होता है, वहां से क्या करते हैं, डेटा को रीड या राइट किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्या दे रखा है, राइट प्रोटेक्टर नोक होती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, टैप के द्वारा सील करने पर आप उसको केवल पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर लिख नहीं सकते। मीन्स कोई भी फ्लॉपी है, अगर उसके ऊपर यहाँ पर ये जो दे रखा है, इस बॉक्स के ऊपर आप क्या कर देते हैं, इस नॉच के ऊपर अगर आप क्या लगा देते हैं, टैप लगा लेते हैं या उसको बंद कर देते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, आप उस फ्लॉपी डिस्क में केवल पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क संग्रहण क्षमता कम होती है, इसमें केवल 1.44 मीन्स 1.44 MB ही डेटा आप यहाँ पे डाटा ले सकते हैं, मतलब बहुत ही कम होता है। 1.44 MB मतलब आपका कितना हो गया है, 1.44 इंटू 1024 KB हो गया है। ओके, डेटा संग्रहित किया जा सकता है। फ्लॉपी अधिक ताप चुंबक क्षेत्र में रखने से खराब हो जाती है, जोर से पटकने, मैग्नेटिक पदार्थ के हाथ लगाने से इसका डेटा खराब हो जाता है, अतः इनके उपयोग में काफी सावधानी बरतनी आवश्यक रहती है। कहने का मतलब है, अगर आप इसको पटकते हैं या इसके ऊपर पानी डालते हैं, इसको अगर अधिक ताप के अंदर रखा जाता है या इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो इसके ऊपर जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा कैसा होता है, मैग्नेटिक होता है। ओके, फिर बात करते हैं हार्ड डिस्क की। ये दूसरा स्टोरेज टाइप है आपका। हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, हार्ड डिस्क आप यूज में भी लेते हैं आज के टाइम में, तो आप हार्ड डिस्क के बारे में अच्छे से जानते होंगे। यहाँ देखिए, हार्ड डिस्क छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर एवं मिनी कंप्यूटर में डेटा संग्रहण के लिए काम में ली जाती है। हार्ड डिस्क छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में डेटा संग्रहण के लिए काम में ली जाती है। यह सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, तथा सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी इसको बोला जाता है। वर्तमान में 160 GB, 500 GB, 1 TB की संग्रहण क्षमता वाली हार्ड डिस्क भी अधिक प्रचलित में है। देखिए, ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे इसके टाइप है कि आप कितने टाइप की होती है। यहाँ पे 160 GB की होती है, ठीक है ना, 500 GB हो सकती है, 1 TB तक की यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी। हार्ड डिस्क पर बहुत सी सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डाटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि भी हार्ड डिस्क पर संग्रहित होते हैं। हार्ड डिस्क सर्वाधिक प्रचलित, आवश्यक एवं स्थायी संग्रहण युक्ति है। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित चकतियों या डिस्क प्लेटर का समूह होता है। प्रत्येक प्लेटर पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। प्लेटर्स की दोनों सतहों पर सकेंद्रित ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। डेटा इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर के ऊपर संग्रहित रहता है। ये देखिए, आपके सामने हार्ड डिस्क का एक डायग्राम है। ये पूरा का पूरा जो हार्ड डिस्क ओपन होती है, तब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये ओपन होने पे हार्ड डिस्क आपकी कैसे दिखाई देती है। यहाँ आपको दिख रहे होंगे कुछ पोर्ट है। ये एक होता है पावर पोर्ट, दूसरा होता है डेटा केबल पोर्ट और तीसरा होता है ड्राई कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट। ओके, तो ये आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मींस जब अटैच करते हैं कंप्यूटर से, तो मदरबोर्ड के ऊपर आपको वहां पर SMPS से एक कोड आएगी जो आपकी पावर पोर्ट होगी, और दूसरा होगा आपका डाटा केबल पोर्ट होगी। ओके, तो आप दोनों इससे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे स्पिंडल दे रखा है, ठीक है ना, ये जो आर्म दे रखा है, इसको आर्म बोला जाता है। और ये यहाँ पर इसकी नोक के ऊपर क्या होता है, एक रीड राइट हेड होता है। वो क्या करता है, उन रीड राइट हेड के द्वारा ये जो सेक्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो डेटा संग्रह हो रहा है, उन डेटा को पढ़ने का या रीड एंड राइट का वर्क करता है। अब यहाँ पर स्पिंडल कौन सा है, ये देखिए, ये स्पिंडल होता है, इसको बोला जाता है स्पिंडल। ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा जुड़ा रहता है किससे, आपके ये जो पूरे सेक्टर्स हैं इनसे जुड़ा रहता है। ये क्या है, ये आपकी डिस्क है। सेव्ड फाइल ये वाली, ये सारी की सारी क्या है, ये सेव्ड फाइल्स है। मैंने यहाँ पर इसको कलर करके बताया हुआ है, वहां पर आपका कलर नहीं होता है। ठीक है, केवल आपको यहाँ पे बताने के लिए प्रत्येक प्लेटर का अलग से रीड राइट हेड होता है। सभी रीड राइट हेड्स एक ही भुजा या आर्म से कंधेनुमा संरचना से लगे रहते हैं। इस भुजा को एक्सेस आर्म कहते हैं। प्रत्येक हेड घूमते हुए डिस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाता है। इस प्रकार डेटा रीड राइट करने की क्रिया सीधी होती है। प्रत्येक डेटा की स्थिति का पता या डिस्क एड्रेस होता है, जिसमें सतह संख्या, ट्रैक संख्या और सेक्टर संख्या होती है।
इसी की सहायता से एक्सेस आर्म डेटा को खोजता है। हार्ड डिस्क, रीड राइट हेड, ये सभी एक हवा बंद चैम्बर में सील होते हैं, जिससे वहां धूल तक नहीं पहुंच पाती है। ये चैम्बर बाहर से देखने में लंच बॉक्स जैसा लगता है। आपको मैंने जो अभी एक फोटो दिखाया था, उस इमेज के अंदर आपने देखा था जो पूरा का पूरा जो इमेज था, उस इमेज के अंदर वहां पर एक रीड राइट हेड था। वो क्या करता है, वो वहां पर डेटा को रीड करने का कार्य करता है। अब उस डेटा के पास में क्या पहुंचता है, वहां पर जो डेटा पहुंचता है वो किसके अंदर पहुंचता है, वहां पर उसकी सतह की संख्या मींस लेयर की जो संख्या है वो होती है ट्रैक संख्या। ट्रैक मतलब जो ट्रैक्स बने हुए हैं ट्रैक संख्या, और सेक्टर, सेक्टर संख्या की कौन से सेक्टर के अंदर वो ट्रैक है आपका, ठीक है, या कौन से सेक्टर के अंदर वो किस ट्रैक के अंदर कौन सा सेक्टर है आपका, समझ गए। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती है, उस हार्ड डिस्क के अंदर होती है। वो रीड राइट हेड उस सेक्टर के अंदर उस डेटा को, जो डेटा पहले से आपने स्टोर किया हुआ है, उसको रीड एंड राइट करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं सीडी रोम की या कॉम्पैक्ट डिस्क की। सीडी रोम एक प्रकाशीय मीन्स एक ऑप्टिकल संग्रहण युक्ति है, जिसमें संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। रोम शब्द रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सीडी रोम में लेजर किरणों की सहायता से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। यह डिस्क रेजिन जैसे पदार्थ पॉली कार्बोनेट से बनी होती है। इनकी सतह पर एल्यूमिनियम यौगिक का लेपन होता है, जिससे इसमें प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट करने का गुण होता है। डाटा संग्रहण की प्रक्रिया में सीडी रोम की परावर्तक सतह पर उच्च तीव्रता मीन्स 25 मेगावाट वाली लेजर किरण डाली जाती है, जिससे वहां एक अति सूक्ष्म गड्ढा या पिट बन जाता है। यहाँ एक पिट मतलब एक बिट का सूचक है, सतह पर यहाँ पिट नहीं है, वह 0 बिट है का सूचक है। ऐसे पिट स्थित रहित स्थल को लैंड कहते हैं। अब यहाँ देखिए आपके सामने ये जो सीडी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो सारा का सारा वर्क होता है वो किसके अंदर होता है, मैं बता देता हूँ आपको। जो लेजर होती है लेजर करती है, वहां पर जो आपका ये डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर क्या करती है, आपका एक गड्ढा बनाती है। गड्ढा बनाने का मतलब है वहां पर एक डेटा को स्टोर कर रही है, 1 बिट को स्टोर कर रही है। अगर 1 बिट वहां पर स्टोर है तो वहां पर क्या होगा, एक आपका क्या होगा, एक गड्ढा होगा, या एक आपका क्या होगा, एक खड्डा होगा। लेकिन अगर वहां पर कोई भी आपका बिट स्टोर नहीं है, मतलब डेटा स्टोर नहीं है, तो वो क्या होगा, एकदम आपका खाली होगा। उस खाली स्थान को क्या कहा जाता है, उस खाली स्थान को लैंड कहा जाता है। ओके, ये कुछ टर्म्स है, ठीक है ना। ये आपको चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि सीडी रोम कार्य कैसे करती है, उसके ऊपर कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जब उसके अंदर डेटा सेव होता है तो उसके अंदर पिट बनता है या नहीं बनता है, या पिट किसे कहा जाता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। सीडी रोम में डेटा को डिस्क से पढ़ने के लिए कम तीव्रता मीन्स 5 मेगावाट वाली लेजर किरणें डाली जाती है। परावर्तित लेजर किरणों को फोटो डिटेक्टर द्वारा जांचा जाता है। लैंड से परावर्तित किरण की तीव्रता में अंतर नहीं आता है, किंतु पिट से परावर्तित किरण अनेक दिशाओं में फैल जाती है, जिससे पिट की उपस्थिति का पता चल जाता है। परावर्तित प्रकाश के इस अंतर को विद्युत संकेतों 0 या 1 के बिट में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे डेटा की जानकारी हो जाती है। सीडी रोम में डेटा संग्रहण के लिए ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है। ये ट्रैक सेक्टर में बटे रहते हैं, किंतु सीडी रोम के ट्रैक्स फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क की तरह बंद न होकर निरंतरता के लिए होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। ये सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। सीडी रोम की संग्रहण क्षमता अधिक होती है। एक सीडी रोम में 650 MB तक डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। इसकी डाटा स्थानांतरण दर भी अधिक होती है। सीडी रोम का उपयोग मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम्स आदि में किया जाता है। आजकल सीडी रोम का उपयोग विभिन्न शैक्षणिक जानकारी, चित्र आदि के संग्रहण हेतु भी बहुत अधिक हो रहा है। देखिए आपने सीडी देखी होगी, लेकिन डीवीडी में सीडी की अपेक्षा 7.5 गुना अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है। एक साधारण डीवीडी की संग्रहण क्षमता 4.7 GB होती है। देखिए आपके लिए जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ वो ही चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पर आपको मैंने उसका मीन आपको सरल शब्दों के अंदर समझा दिया है, लेकिन ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होती है जो आपको यहाँ पर याद करनी होती है। कुछ डीवीडी तो 17 GB तक, कितनी 17 GB तक डाटा संग्रहित किया जा सकता है। डीवीडी का व्यास कितना होता है, 4.7 इंच होता है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं सीडी की तरह डीवीडी पर भी डेटा टेक्स्ट के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो कई सेक्टरों में बटे होते हैं। किंतु डीवीडी में सीडी की तुलना में पिट्स का आकार बहुत अधिक सूक्ष्म तथा ट्रैक्स के मध्य की दूरी भी बहुत कम होती है। फलस्वरूप डीवीडी की क्षमता सीडी की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है। डीवीडी की एक और विशेषता यह है कि यह रीड लेयर के फोकस को बदलकर एक से लेयर के फोकस को बदलकर एक से अधिक तथ्यों को रीड कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो डीवीडी के जो पढ़ने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता मतलब उसको जो रीड करने की क्षमता है वो क्या होती है, रीड करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, डीवीडी के अंदर डेटा को 2 परतों में लिखा जाता है, इससे इसकी संग्रहण क्षमता में और अधिक वृद्धि हो जाती है।
कहने का मतलब है यहाँ पर किसके अंदर, लेयर्स के अंदर वर्क होता है, या जो भी डेटा होता है उसको लेयर्स के अंदर संग्रहित किया जाता है। इसकी उम्र सीडी की भांति कम से कम 10 वर्ष होती है। डीवीडी रीड एंड राइट करने के लिए डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है, 10 वर्ष है। डीवीडी रीड एंड राइट करने के लिए डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। डीवीडी ड्राइव सीडी को भी रीड या राइट कर सकती है। नमी, तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक सीडी की तरह डीवीडी को भी प्रभावित नहीं करते हैं, किंतु इसे खरोच से बचाना आवश्यक है। खरोच से डीवीडी पूर्णतः बेकार हो जाती है। धूल भी डीवीडी को रीड करने में बाधा करती है, अतः हमेशा इसे कवर में रखना चाहिए। आपको यहाँ पर ये डीवीडी का क्या दिख रहा है, कवर दिख रहा है। ओके, जो भी डीवीडी है उसको कवर में रखना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव की, जो आप आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मीन्स जो भी आप कार्य करते हैं वो सारा का सारा किसके अंदर करते हैं, वो सारा का सारा अपना जो भी कार्य है जिसको आप पोर्टेबल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, वो आप सारा का सारा कार्य आप पेन ड्राइव के अंदर सेव करते हैं। यह डेटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाले विशेषताओं से युक्त नवीनतम युक्ति है। डेटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए अब तक प्रचलित युक्तियों जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया है, चिप हो गया है, डिस्क सीडी आदि प्रत्येक के साथ अपनी समस्याएं हैं। विशेषकर भिन्न परिधीय उपकरणों युक्त कंप्यूटर में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि इंटेलिजेंस स्टिक का उपयोग किसी भी कंप्यूटर के साथ किया जा सकता है। यूएसबी आपने देखी होगी और आपके सामने ये डायग्राम भी बना है। इसे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसे जेब एवं पर्स में आसानी से रखा जा सकता है। इसकी आकार एवं क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं जिप ड्राइव। जिप ड्राइव क्या होता है, देखिए जो फ्लैश ड्राइव है, या मैं यूएसबी ड्राइव की बात करता हूँ तो यूएसबी ड्राइव आपको पता है कि यूएसबी क्या है, यूएसबी कैसे वर्क करती है, उसके अंदर क्या चीजें होती है। अब मैं बात करने वाला हूँ जिप ड्राइव के बारे में। आपने जिप ड्राइव फर्स्ट टाइम सुना होगा कि जिप ड्राइव होता क्या है, जिप ड्राइव आपने कभी यूज नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जिप ड्राइव है क्या। जिप ड्राइव एक तरह का कैसा होता है, इस तरीके का आपका आयताकार एक बॉक्स होता है। जिप ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के पश्चात चुंबकीय माध्यम दुनिया का दूसरा आश्चर्य है। सीडी राइटर से पूर्व जिप ड्राइवर ही सबसे अधिक प्रचलित बैकअप उपकरण थी। जिप ड्राइव सीडी राइटर से काफी किफायती है। इसमें डेटा संग्रहण के लिए जो उपकरण काम में ले जाता है उसे जिप कार्टिज काम में ले जाता है। जिप कार्टिज क्या होता है, जिप कार्टिज कहते हैं, जिप कार्टिज ले जाने में सुविधाजनक तथा अधिक विश्वसनीय है। जिप कार्टिज में लगभग 100 MB डेटा संग्रहित किया जाता है। इसका आकार 4 वर्ग इंच होता है तथा मोटाई फ्लॉपी से लगभग दुगनी होती है। जिप ड्राइव के साथ एक समस्या यह है कि वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम जिप ड्राइव को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये आपका बात की जा रही है कि जब आपका क्या यूज किया जाता था, सीडी ड्राइव यूज किया जाता था, तो सीडी ड्राइव के पहले आप क्या यूज करते थे, जिप ड्राइव यूज करते थे। मीन्स जब फ्लॉपी थी, फ्लॉपी और सीडी ड्राइव, ठीक है ना, मतलब आप जब फ्लॉपी यूज कर रहे थे, फ्लॉपी के बाद जब आपने सीडी ड्राइव को यूज करना स्टार्ट किया तो उसके बीच का मीन्स उस टाइम में जब आपका सीडी ड्राइव का या सीडी का आविष्कार नहीं हुआ था या सीडी को नहीं बनाया गया था, जब जिप ड्राइव का यूज किया जाता था। ओके, जिप ड्राइव कैसी होती है, वो काम करती है फ्लॉपी डिस्क की तरह ही वर्क करती है। वहां पर फ्लॉपी डिस्क के बजाय यहाँ पर क्या होता है, जिप कार्टिज होता है। ओके, अब बात करते हैं ब्लू-रे डिस्क की। ब्लू-रे डिस्क क्या होता है, ब्लू-रे डिस्क सीडी या डीवीडी की बात एक ऑप्टिकल डिस्क माध्यम है। इसकी भौतिक विशेषताएं मानक डीवीडी तथा सीडी के समान होती है। ब्लू-रे डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है, 25 GB प्रति सिंगल लेयर तथा 25 GB ड्यूल लेयर होती है। ब्लू-रे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वायलेट लेजर का उपयोग किया जाता है, इसी कारण इसका नाम ब्लू-रे डिस्क पड़ा है। इसका उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो गेम तथा अन्य डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा ब्लू-रे होती क्या है। देखिए यहाँ पर ये सीडी और डीवीडी की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो उसको रीड एंड राइट करने के लिए जो लेजर है वो कैसी होती है, वो ब्लू होती है, इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया है ब्लू-रे डिस्क। ओके, लेजर कैसी है आपकी, मीन्स जो इसकी रे है वो कैसी होती है, ब्लू होती है, इसलिए इसको ब्लू-रे डिस्क बोला गया है। बाकी ये आपकी समान है, किसके, बिल्कुल समान है सीडी और डीवीडी के। ओके, लेकिन इसकी संग्रहण क्षमता कितनी होती है, सीडी और डीवीडी से अधिक होती है। इनपुट युक्तियां। ओके, अब हमारा जो मेमोरी संग्रहण क्षमता है, मीन्स जो प्राइमरी मेमोरी संग्रहण क्षमता है या यूनिट है, वो क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि मैं बात करूँ सीडी ड्राइव की, सीडी रोम की, फ्लैश ड्राइव की, हार्ड डिस्क की, साथ ही साथ में हमने पढ़ा है जिप ड्राइव और ब्लू-रे डिस्क। ये सारे के सारे हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं। इनके अंदर
आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। अब जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो आपकी रहेगी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। मीन्स इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, उसके अंदर क्या क्या उसकी कार्यप्रणाली है, कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, उसकी बनावट कैसी है, वो कैसे उसकी कार्य क्षमता क्या है, कैसे कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास के अंदर। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।